पाठ 38 आरबीएससी का चल रहा है, जो जनसंख्या है, जनसंख्या के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। बात करेंगे आज जनसंख्या वृद्धि की, जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ। तो जनसंख्या वृद्धि के दो मॉडल बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं। एक नाम है साइंटिस्ट का, टी.आर. माल्थस। टी.आर. माल्थस एक वैज्ञानिक थे, जनसंख्या के बारे में इन्होंने स्टडी किया था। डेमोग्राफी एक वर्ड यूज़ करते हैं। डेमोग्राफी का मतलब क्या है? डेमोग्राफी जनसंख्या की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। जनसंख्या की परिभाषा क्या होती है? जनसंख्या की परिभाषा ये है कि किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान पर मिलने वाले एक ही जीवों की संख्या, एक ही जाति के जीवों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। इसी प्रकार अगर हम उनकी स्टडी, मनुष्यों की जो जनसंख्या है उसकी स्टडी फ्यूचर के एस्पेक्ट में पढ़ें कि फ्यूचर में भविष्य में इनकी जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, इनके लिए क्या रिसोर्सेज होंगे, उनका उपयोग किस तरह से होगा, तो वो सारा डेमोग्राफी के अंदर आता है। इन्होंने जनसंख्या के बारे में बताया था कि जो हमारी जनसंख्या है वो कुछ इस तरह से बढ़ रही है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, कुछ इस तरह से, यानी इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं हमारे लिए, वो कुछ इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो संसाधन तो कुछ इस तरह से बढ़ेंगे हमारे, और जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि कुछ इस तरह से हो रही है, जिसमें नंबर हर बार पिछले से डबल हो रहा है। तो यही बात हम माने भारत के लिए या विश्व के लिए, तो विश्व की जनसंख्या अभी 8 अरब है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यानी आज से 50 साल पहले, आज से 70 साल पहले विश्व की जनसंख्या 8 अरब की आधी भी नहीं थी, आधी से भी कम थी। जबकि पिछले 70 सालों में, 50, 60, 70 सालों में जनसंख्या इतनी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई है। भारत की अगर बात करें तो हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 के अंदर, 1947 के अंदर, और तब भारत की जनसंख्या थी लगभग 36 करोड़। तो ये 36 करोड़ है। ये बात हो रही है 1947 के आसपास की, और अभी भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, सिर्फ एक आदमी बढ़ा है, उसको यहाँ रखेंगे। तो भारत की जनसंख्या है 1 अरब 36 करोड़, यानी हमारी जनसंख्या पिछले 70 सालों में जो विकास हुआ है देश का, जो पूछते हैं देश का विकास, वो इस तरह से हुआ है। 100 करोड़ लोग देश में बढ़ गए पिछले 70-80 सालों में। 70 साल के आसपास का टाइम हुआ है, 80 साल तो नहीं हुए। तो इन पिछले कुछ वर्षों में 1 अरब जनसंख्या हमारी बढ़ गई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ख़राब चीज़ ये है कि 1951 में भारत विश्व का पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन प्रोग्राम शुरू किया था। तो भारत पहला देश था जिसने परिवार नियोजन प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1951 में। उसके बाद ये स्थिति है, अगर नहीं होता तो पता नहीं फिर क्या होता। टाइम हो सकता है ऐसा कुछ कि भारत की जनसंख्या एक तरफ, पूरे विश्व की जनसंख्या एक तरफ, ऐसा भी हो सकता था। अगर हम हमें कंपेयर करें चाइना के साथ में, चाइना की जनसंख्या जब जनगणना हुई थी, जब हमारी हुई थी उस टाइम उनकी भी हुई होगी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमारी जनसंख्या थी 121 करोड़, उनकी थी 150 करोड़। ठीक है, तो वहाँ पर कंडीशन ये है कि उनके पास एरिया बहुत ज़्यादा है। अगर कंपेयर करें तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दूँ तो एक पेन अगर आपके पास है, तो पेन का जो एरिया पूरा, उसके निब से लेकर लास्ट तक, तो इतना एरिया है चाइना के पास में, ज़मीन है इतनी, और उस पर 150 करोड़ लोग हैं। लेकिन हमारे पास एरिया उस पेन की कैप जितना है, बल्कि उससे भी छोटा होगा, और वहाँ पर हम 136 करोड़ 135 करोड़ लोग रह रहे हैं। तो हमारे पास जगह कम है लेकिन लोग ज़्यादा है। चाइना के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वहाँ शहरों की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन उनके पास एरिया ज़्यादा है, डाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट है उनके पास में। हमारे पास डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, जंगल, वन, संसाधन हमारे पास नहीं है, बहुत कम है। तो यहाँ पर अब ग्राफ अगर बात करें, ग्राफ इसके बनाए जाएं तो दो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे।
एक ग्राफ जो जे शेप बनेगा, ये हल्का सा झुका हुआ होता है, मामूली सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, क्योंकि नेचुरल डेथ तो हो ही रही है। दूसरा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। इस ग्राफ में ये लॉजिस्टिक ग्राफ है, लॉजिस्टिक मॉडल है। तो लॉजिस्टिक मॉडल और एक्सपोनेंशियल मॉडल, इसको चर घातांकी वृद्धि भी कहते हैं। तो चर घातांकी वृद्धि मॉडल भी कहते हैं इसको। तो ये जे शेप्ड है, जे आकृति का है, और ये एस आकृति का ग्राफ है। यहाँ पर कुछ अलग अलग फेजेस होती हैं। ये है लैग फेज, इसको लैग फेज कहते हैं, और मैं इंग्लिश में लिखता हूँ लैग फेज, इसको कहते हैं लॉग फेज, और इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो स्थिर वृद्धि अवस्था है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं स्थिर वृद्धि अवस्था। तो एक्चुअल में नेचर में होता क्या है कि जब भी कोई जीव है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके हिसाब से क्या होगा, एक स्टोरी छोटी सी दे रखी है बुक के अंदर, आरबीएससी में नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन नीट के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो उस स्टोरी में ये है कि एक राजा था, बड़ा सा राज्य था उसका, उसके पास एक मांगने वाला गया, उसने उस राजा से कुछ मांगा। राजा ने कहा जो मांगते हो ले लो, सब मिल जाएगा। उसने कहा मुझे सिर्फ चावल के दाने चाहिए। राजा ने पूछा कितने? उसने कहा जितने एक चेस जो होता है, चेस खेलते हैं, आपने खेला होगा, देखा होगा, तो चेस में लगभग जहाँ तक मुझे आइडिया है 64 कॉलम होते हैं। तो उसने ये कहा कि हर एक कॉलम में एक चावल का दाना रखो, और अगले कॉलम में पिछले से डबल होना चाहिए, यानी पहले में 2 है, पहले में 1 है तो दूसरे में 2, अगले में 4, 8, इस तरह से बढ़ने चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दो इसको। जब ये शुरू किया तो लास्ट तक पहुंचने से पहले ही उस राजा के राज्य के, उसके गोडाउन में जितने चावल थे वो सारे खत्म हो गए, खेतों में जितने चावल लगे थे वो सारे खत्म हो गए, आसपास के गांव में जितने चावल थे सारे खत्म हो गए, लेकिन लास्ट तक नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब जब वृद्धि इस प्रकार की है तो एक साथ नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नंबर एक साथ इंक्रीज़ होता है। इसी तरह से अगर बात करें, जैसे पैरामीशियम का नाम सुना होगा, पैरामीशियम हर 72 घंटे में अपने आप को विभाजित कर सकता है। जब हर 72 घंटे में विभाजित कर रहा है तो फिर तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी जलाशय हैं, जितनी वाटर बॉडीज़ है, सब में पैरामीशियम होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जे आकृति का जो मॉडल है, चर घातांकी वृद्धि है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर कंडीशंस आइडल है, आइडल कंडीशन मतलब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, यानी संसाधन बहुत सारे हों, तो ये, और साथ में उनके ऊपर कोई प्रेडेटर, कोई परभक्षी नहीं हो, उनको खाने वाला कोई नहीं हो, उनमें कोई रोग नहीं हो रहा हो। जनसंख्या की बात करें, कोई जनसंख्या उनमें कोई रोग नहीं हो रहा हो, उनको खाने वाला कोई नहीं है, उनको मारने वाला कोई नहीं है, उनको वहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए संसाधन अनलिमिटेड है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा ग्राफ मिल सकता है। लेकिन ऐसा मुश्किल है बहुत। वास्तविक रूप में ऐसा ग्राफ मिलता है, यानी आप माने कि एक हिरण का जोड़ा है इस जंगल के अंदर, उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, उनके बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर उनके बच्चे हो रहे हैं, फिर उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उनका नंबर थोड़ा सा ज़्यादा तेज बढ़ने लग जाएगा। लेकिन ये होगा कि जो पेरेंटल जनरेशन थी, फिर उनकी डेथ होगी तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा। फिर जो दूसरे थे उनकी भी डेथ होगी, तो उनका शिकार भी होने लगेगा, बीमारी से भी मरेंगे, नेचुरल डेथ भी होगी। तो उनकी डेथ भी हो रही है, बढ़ भी रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जो ग्राफ है वो स्टेबल हो जाएगा। अभी आप देखो, मक्खियाँ जो आपने देखी होगी अपने घरों में, घरों के आसपास घरों में मक्खियाँ होती है, तो मक्खियों की संख्या है पूरे साल लगभग समान रहती है। होली के आसपास कुछ मक्खियाँ बढ़ जाती हैं, फिर कम हो जाती है, तो नंबर हमेशा समान रहता है। जबकि हज़ारों की संख्या में अंडे देती है एक मक्खी, उसके बाद भी उनकी संख्या पिछले कई सालों से, जब से आपने मक्खियों को देखा है तब से उतनी ही बनी हुई है। जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा है, और ज़्यादा भी जितनी है उतनी फिक्स है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होती जा रही है वहाँ पर। जहाँ 1000 मक्खियाँ हैं वहाँ 1000 ही है, जहाँ 100 है वहाँ 100 है, जहाँ 10 है वहाँ 10 ही है। तो एक्चुअल में लॉजिस्टिक मॉडल एग्जिस्ट करता है। हाँ, ऐसा मॉडल भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सीजनल होते हैं। सीजनल जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल, अभी रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न के अंदर, बारिश के मौसम के अंदर जो लाइट्स होती है, रोड लाइट्स, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में रोड लाइट्स
कि जब बारिश हुई, जैसे मान लें आज बारिश हुई है, तो आप रात को देखें रोड लाइट्स के आसपास आपको हज़ारों की संख्या में कीड़े दिख जाएंगे, इंसेक्ट्स दिख जाएंगे। ये संख्या लाखों में भी हो सकती है। अगर आप रोड लंबी है और वहाँ पर काफ़ी सारी लाइट्स लगी हुई है तो आप देखें तो वहाँ लाखों की संख्या में इंसेक्ट्स, कीड़े, वहाँ पर कीट वहाँ पर उपस्थित होंगे। लेकिन अगले दिन तेज़ धूप निकली, बारिश नहीं हुई तो सारे गायब हो जाएंगे। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसमें एकदम से उनकी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और ये ग्राफ फिर से नीचे भी आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आज जनसंख्या वृद्धि के मॉडल की बात की।